नमस्ते दोस्तों। हम सब हवा में सांस लेते हैं, पानी पीते हैं, लेकिन जिस जमीन पर हम चलते हैं और भोजन हम खाते हैं, क्या हमने कभी उसकी सुरक्षा के बारे में सोचा है? जमीन जो हमें जीवन देती है, आज खुद एक गंभीर बीमारी से जूझ रही है। हम बात कर रहे हैं मृदा प्रदूषण या मिट्टी के प्रदूषण की। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी पृथ्वी का 95% भोजन की आपूर्ति सीधे तौर पर मिट्टी से ही होती है। लेकिन आज अंधाधुंध विकास, आराम, सुविधा और मानवीय लालच ने इस जीवनदायिनी मिट्टी को कचरे के ढेर में बदल दिया है। तो सबसे पहले समझते हैं कि मिट्टी का प्रदूषण है क्या। देखिए, जब मिट्टी में प्राकृतिक घटकों नेचुरल कंपोनेंट्स के अलावा अन्य कोई हानिकारक रसायन टॉक्सिक केमिकल्स, कचरा या मानव निर्मित जहरीले पदार्थ मिल जाते हैं और उससे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता और गुणवत्ता नष्ट हो जाती है, तो इसे मृदा प्रदूषण कहते हैं। यह एक धीमी गति से फैलने वाला जहर है जो आज दुनिया की 1/3 उपजाऊ जमीन को बर्बाद कर रहा है। तो अब सवाल उठता है कि आखिर मिट्टी प्रदूषित हो कैसे रही है? इसके मुख्य गुनहगार हम इंसान ही है। आइए इन कारणों को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहला, कृषि संबंधी गतिविधियां, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। आज ज्यादा फसल उगाने के चक्कर में किसान यूरिया, डीएपी जैसे खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों, पेस्टिसाइड्स का अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं। ये केमिकल्स मिट्टी के प्राकृतिक पोषण तत्वों को नष्ट कर देते हैं और उसे बंजर बना देते हैं। दूसरा, औद्योगिक कचरा, इंडस्ट्रियल वेस्ट। कल कारखानों, फैक्ट्रियों और केमिकल प्लांट से निकलने वाला अपशिष्ट, अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट, बिना किसी शोधन यानी ट्रीटमेंट के जमीन पर या खुले में फेंक दिया जाता है। इसमें सीसा यानी लेड, पारा यानी मरकरी और आर्सेनिक जैसी भारी धातुएं, हैवी मेटल्स होते हैं, जो मिट्टी को हमेशा के लिए जहरीला बना देते हैं। तीसरा, ठोस अपशिष्ट और प्लास्टिक, सॉलिड वेस्ट एंड प्लास्टिक्स। शहरों से निकलने वाला ठोस कचरा, गार्बेज, पॉलीथीन, इलेक्ट्रॉनिक कचरा, ई वेस्ट, जो हम लैंडफिल में फेंकते हैं, वह कभी सड़ता नहीं है। जमीन के टुकड़े प्लास्टिक के अंदर पानी के बहाव को रोकते हैं और जहरीले रसायन छोड़ते हैं। चौथा, खनन यानी माइनिंग। खनिज यानी मिनरल्स निकालने के लिए की जाने वाली खुदाई के दौरान अक्सर क्या ज़्यादातर भारी मात्रा में धूल और विषैले तत्व आसपास की उपजाऊ मिट्टी में मिल जाते हैं, जिससे मृदा प्रदूषण तेजी से होता है। मृदा प्रदूषण या मिट्टी का प्रदूषण सिर्फ जमीन को खराब नहीं कर रहा है, बल्कि यह हमारे पूरे पारिस्थितिकीय तंत्र, इकोसिस्टम को प्रभावित कर रहा है। इसके बहुत ही भयानक परिणाम हैं, जिन्हें एक एक करके हम देखते हैं। पहला, मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। सबसे खतरनाक प्रभाव हमारी सेहत पर पड़ता है। जब दूषित मिट्टी में फसलें उगाई जाती हैं, तो वे जहरीले रसायन उन फलों, सब्जियों के जरिए हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इससे कैंसर, तंत्रिका तंत्र यानी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, गुर्दे यानी किडनी और यकृत यानी लीवर को नुकसान जैसी जानलेवा बीमारियां होती हैं। दूसरा, कृषि और खाद्य सुरक्षा, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी। जब मिट्टी में जहरीले तत्व बढ़ जाते हैं, तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है, फसलों का उत्पादन कम हो जाता है और आने वाले समय में भूखमरी और कुपोषण जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तीसरा, मिट्टी के जीवों की मौत, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। मिट्टी लाखों सूक्ष्म जीवों, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और केचुओं, अर्थवॉर्म्स का घर है, जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। केमिकल और प्लास्टिक के कारण ये जीव मर जाते हैं,
जिससे मिट्टी की प्राकृतिक रीढ़ टूट जाती है। चौथा, जल प्रदूषण, वाटर कंटेमिनेशन। जब बारिश होती है तो ये मिट्टी में मौजूद प्रदूषक रिस रिस कर भूजल यानी ग्राउंड वाटर तक पहुंच जाते हैं, जिससे पीने का पानी भी जहरीला हो जाता है। अब अगर समय रहते हमने कदम नहीं उठाया तो आने वाली पीढ़ियों के लिए धरती पर एक दाना उगाना भी मुश्किल हो जाएगा। मिट्टी को बचाने के लिए हमें सामूहिक प्रयास करने होंगे। तो आइए जानते हैं कि वे समाधान कौन से हैं। पहला, जैविक खेती को अपनाना, ऑर्गेनिक फार्मिंग। किसानों को रासायनिक उर्वरकों, केमिकल फर्टिलाइजर्स की जगह जैविक खाद, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद और प्राकृतिक कीटनाशकों का उपयोग करना चाहिए। इससे मिट्टी की सेहत बरकरार रहती है। दूसरा, कचरा प्रबंधन और रिसाइकलिंग, वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग। कूड़े को खुले में न फेंकें, गीले कचरे से घर पर ही खाद बनाएं और सूखे कचरे को रिसाइकलिंग के लिए दें। प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करें। तीसरा, मृदा स्वास्थ्य कार्ड यानी सॉइल हेल्थ कार्ड। किसानों को सरकार द्वारा चलाई जा रही मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का लाभ उठाना चाहिए। इससे उन्हें पता चलता है, उन्हें यानी किसानों को पता चलता है कि उनकी जमीन को किस पोषक तत्व की जरूरत है, जिससे वे फालतू केमिकल्स का इस्तेमाल रोक सकें। चौथा, वृक्षारोपण और मृदा संरक्षण, एफॉरेस्टेशन एंड सॉइल कंजर्वेशन। पेड़ों की कटाई रोकें, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं। पेड़ पौधे की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं, जिससे मिट्टी का कटाव, सॉइल एरोजन और प्रदूषण कम होता है। पांचवा, बायो रिमेडिएशन, जैव उपचार। वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग करके जहरीली मिट्टी को साफ किया जा सकता है। कुछ विशेष प्रकार के बैक्टीरिया और पौधों का उपयोग करके मिट्टी से प्रदूषकों, पॉल्यूटेंट्स को बाहर निकाला जा सकता है। तो दोस्तों, मिट्टी सिर्फ एक धूल का कण नहीं, बल्कि यह हमारी पृथ्वी की त्वचा है। जिस तरह एक स्वस्थ शरीर के लिए त्वचा का स्वस्थ होना जरूरी है, वैसे ही एक स्वस्थ मानवता के लिए जमीन का स्वस्थ होना जरूरी है। हम सब मिलकर अपने अपने स्तर पर छोटी छोटी शुरुआत कर सकते हैं। अपने घर का कचरा अलग करें, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करें और पेड़ लगाएं। याद रखिए, जब तक मिट्टी जिंदा है तब तक हम जिंदा हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि वे भी मिट्टी के इस छुपे हुए खतरे को समझ सकें। और अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।